गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी सबसे पहले आजकल मैं मॉक टेस्ट ही लगा रही हूँ, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो सबसे पहले लाइब्रेरी पहुँच के मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था। कल तो मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था रीजनिंग का, लेकिन आज मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है और आरआरबी का, क्योंकि गाइडली का जो है ना मॉक्स का लेवल मुझे बहुत ईजी लग रहा था। तो वो मैं कर पा रही थी, मतलब मुझे क्वेश्चंस उस लेवल के नहीं लग रहे थे, जैसे एग्ज़ाम के लेवल के नहीं लग रहे थे। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। तो इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर कर रही थी कि मुझे टेक्स्ट बुक की परचेज़ करनी चाहिए या फिर और भी बाकी हैं जो प्लेटफॉर्म। तो फिर वैसे तो मैं प्रिपरेशन अड्डा से ही कर रही हूँ। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अड्डा की ही परचेज़ कर लेती हूँ, जो कि मुझे रीज़नेबल प्राइस में 3 मंथ के लिए मिल भी गया। मतलब 230 रुपये में मुझे ये टेस्ट प्राइम है वो परचेज़ किया है मैंने 230 रुपये में 3 महीने के लिए। तो पहले मैं ये सारे टेस्ट लगा लूँ, उसके बाद देखते हैं। इसमें जो है ना वो टॉपिक टेस्ट भी हैं और मतलब मुझे ये ज़्यादा परफेक्ट लगा। तो मैंने जो ये मॉक टेस्ट लगाया, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे रीजनिंग के। और क्वांट अभी मैंने सिर्फ स्पीड मैथ अटेंड किया था और डीआई की थी। अर्थमेटिक मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि अभी उस लेवल की स्पीड ही नहीं बन पा रही है क्वांट में। और तो ये दिक्कत हो रही है। और सबसे बेस्ट मुझे इसका ये चीज़ लगी थी कि इसमें ना जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे, जब मैं एनालाइज कर रही थी, तो वो स्टेप वाइज उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। गाइडली में मैंने कई मॉक टेस्ट में देखा, मुझे जो जैसे मैं किसी क्वेश्चन का मुझे नहीं समझ आता कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे सॉल्व किया, लेकिन उसमें ना स्टेप वाइज सॉल्यूशन होते ही नहीं थे। उसमें सीधा आंसर होता था और या फिर उसमें सॉल्व करके नहीं बताया हुआ था। तो काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं आगे किसी व्लॉग में शेयर भी करूँगी वो मॉक टेस्ट देख के कि किस किस मॉक टेस्ट में ऐसा था। तो खैर अभी मैं इसको एनालाइज़ कर रही थी मॉक टेस्ट को कि कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। जो इसमें पज़ल्स थी ना वो अच्छे लेवल की थी, तो इसीलिए मेरा पज़ल्स में ज़्यादा टाइम लग गया था और बाकी क्वेश्चन जो है वो स्किप भी हुए हैं। तो सबसे पहले मैं पज़ल सॉल्व करती हूँ। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं पता नहीं क्यों सारी पहले सोचती हूँ कि सारी पज़ल सॉल्व कर लो, उसके बाद में फिर मैं आराम से सॉल्व करूँगी। जो मिसलेनियस का पार्ट है, ब्लड रिलेशन और जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अदर क्वेश्चन होते हैं। ये आदत मेरी बहुत गलत है। तो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी मैं मॉक टेस्ट दूंगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेट करूँगी कि पहले मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। अभी मैं सिर्फ ये मॉक टेस्ट एनालाइज कर रही थी और जहाँ जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम थी, खैर इसमें सॉल्यूशंस अच्छे दिए हुए थे, स्टेप वाइज सॉल्व किया था, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही थी। गार्डले में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था ये देखने में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। इसमें तो सिंपल दिया है, स्टेप्स दिए हैं, बस उसमें से चेक किया और हाँ भाई मतलब ऐसे किया है पूरा। उसके बाद फिर मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था अड्डा का, और इसमें मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी थी कि इसमें टॉपिक टेस्ट भी हैं। करंट अफेयर्स के मंथली टॉपिक टेस्ट हैं और अदर जो चैप्टर्स हैं उनके भी मॉक टेस्ट हैं। अभी मॉक टेस्ट देने के बाद फिर मैं अपना स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी। जो जो मतलब वायरल मैथ की क्लास लगा रही थी और जो मैंने ट्रिक्स नोट की हैं उनको रिवाइज़ कर रही थी। और अभी जैसा कि जून मंथ ख़त्म होने वाला है, तो मतलब जून मंथ में, पूरे जून मंथ में मैं सोच रही हूँ कि बस अपनी स्पीड पे ही काम करूँ, क्योंकि स्पीड मतलब मैंने स्टार्टिंग से वायरल मैथ की क्लासेस नहीं लगाई है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और बाकी अगर स्टार्टिंग से वायरल मैथ किया होता ना तो आज शायद इतनी प्रॉब्लम ना होती स्पीड के लिए। खैर कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। और अभी तो टेंशन हो रही है कि आरआरबी के जो एग्ज़ाम, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आई है आरआरबी की, तो मैं तो सोच रही हूँ कि बस डिले हो जाए एग्ज़ाम, ताकि मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने का। और इंग्लिश भी बस मैं जुलाई से स्टार्ट कर दूँगी, अब बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये मैं जुलाई से स्टार्ट कर दूँगी और जून पे मैंने बस पूरा स्पीड पे काम करना है और मॉक टेस्ट देना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए व्लॉग के लिए भी मेरे पास कंटेंट होता नहीं है कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट दे रही होती हूँ ना तो फिर मेरा ध्यान कैमरे की साइड जाता है बार बार, तो वो रिकॉर्ड करती हूँ, डिस्ट्रैक्शन होती है। तो इसीलिए फिर मैंने आगे से डिसाइड किया है कि कोई भी अगर मैं क्लास लगाऊंगी, कुछ भी कर रही हूँ ना, तो वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और मॉक टेस्ट जब मैं कंप्लीट दे दूँगी उसके बाद मैं मार्क्स शेयर कर दिया करूँगी अपने मॉक टेस्ट के, जिससे कि मैं कंफर्ट
टेबल होके आराम से अपना मॉक टेस्ट भी दे दूँ और आप सबके साथ अपने मार्क्स भी शेयर कर दूँ कि मॉक टेस्ट की क्या मेरा इम्प्रूवमेंट है और क्या चीज़ है, वो सब शेयर कर सकूँ। तो मुझे नहीं लगता आगे के व्लॉग्स जो हैं वो इतने लॉन्ग होंगे। तो या तो मैं मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर करूँगी या फिर मैं स्पीड पे काम कर रही होती हूँ। तो मतलब यही सभी रहेगा अभी तो। बाकी जुलाई से स्टार्ट करूँगी। अभी करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स तो मैंने डाउनलोड करके रख लिए हैं करंट अफेयर्स के। 6th मंथ के करंट अफेयर करूँगी मैं, तो बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाली। और इसके अलावा बाकी बस मेरा यही है, अभी इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना है क्योंकि फिर आगे आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उनके लिए भी अपनी इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। और इंग्लिश का तो वैसे प्रैक्टिस जितनी कर लो उतनी कम है, मुझे तो मेरे तो सर से ऊपर ही जा रहा है इंग्लिश। तो इसलिए अभी तो सिर्फ मेरा सारा ध्यान क्वांट पे और रीजनिंग पे है। अभी तो मैं एडिटोरियल वगैरह भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि क्वांट से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। पहले मतलब मेरा ये हो जाए ना कि आरआरबी का जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, देना है जो भी, उसकी पूरी तरह से तैयारी हो जाए, उसके बाद जाके आगे मेंस के लिए जाऊँ क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा तो आगे मेंस का क्या ही करना है। अभी प्रॉपर जो मतलब वैसे तो मैं पिछले साल से तैयारी कर रही हूँ लेकिन मैंने कुछ ढंग से पढ़ा नहीं था, मतलब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं पढ़ा था। टाइम पास वाली चीज़ चल रही थी। पिछला साल मैंने एग्ज़ाम दिए तो वो चीज़ थी। लेकिन इस साल अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है पूरा सीरियस होकर पढ़ाई करना। तो अभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं प्रॉपर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं इतना पीछे चल रही हूँ, वरना अगर मैं पिछले साल सीरियस होकर पढ़ती तो आज मैं इतना पीछे ना होती।